जय शिवधारा। समाज में अक्सर एक दूसरे को लोग जो समझदार हैं कहते रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराओ। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस की भी सलाह देते हैं, जरूरी भी है। भगवान न करे कोई हेल्थ को बड़ा कोई झटका लगे, इश्यू हो जाए, बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट आदि हो जाए तो थोड़े पैसे हमने जो इन्वेस्ट किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो 5 लाख तक तो उसमें मिल जाते तो सहायता हो जाती है। क्योंकि कहीं तो भी अगर पुरुष को तकलीफ हुई, जो इनकम सोर्स है मुख्य घर का, तो थोड़ा सहायता होती है। साथ में ही लाइफ इंश्योरेंस की बात भी की जाती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस करो कि जैसे भगवान न करे मुख्य घर का कमाने वाला ना रहे तो पीछे वालों को थोड़ी सहायता, सपोर्ट मिले। यह तो हुई दुनियादारी की बातें, लेकिन दुनिया के स्तर पर देखें, ये पैसे की तो सपोर्ट हुई, क्या हमने अच्छा व्यवहार किया है, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस, रिश्ते बनाए हैं, तो हमारे परिवार वालों को वो काम आएंगे। बहुत लोगों की आदत होती है सबके साथ उलझते रहते हैं, सबके साथ झगड़ा करेंगे, सबके साथ दुश्मनी मोड़ लेते हैं। धंधे व्यवहार जगत में भी ऐसा देखा जाता है, घर परिवार में बहुत लोग, फिर पड़ोस में कईयों से लड़ते रहते हैं। तो अच्छे रिश्ते भी एक इंश्योरेंस है। फिर हमने कितनों की आशीर्वादें प्राप्त करी हैं, इससे भी बहुत फर्क गिरता है। कि जैसे ऋषि कश्यप है, उसकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति देवताओं की माता है आदि। अभी गलत समय पर विचार आया था हमें संतान होने चाहिए, संध्या काल था, कश्यप ऋषि ने मना करी, कार्य तो पूरा हुआ, कश्यप ऋषि को अच्छा नहीं लगा। गलत समय पर किया हुआ कार्य गलत ही परिणाम लाता है। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने तो आपका वंश बढ़ाने के लिए सोचा था। बोले नहीं, तुम्हें 2 असुर बेटे होंगे। तो उन्होंने कहा मेरी भावना तो आपके वंश बढ़ाने की थी, अगर तुम्हें पश्चाताप हुआ है तो संतान तो तेरी अच्छी नहीं होगी। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप 2 भाइयों का जन्म हुआ, लेकिन तेरा पोता अच्छा होगा। हिरणाक्ष के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। फिर प्रहलाद की ही आगे चल के संतान राजा बलि है तो वैसे असुर, लेकिन भगवान वामन रूप में उनसे भूमि दान लेने के बहाने आए, 3 पग धरती मांगी और भगवान ने फिर एक कदम में पूरी धरती नाप ली थी, दूसरे में आकाश पाताल, तीसरा सिर पर जैसे कदम रखा तो पाताल में चला गया, पाताल का राजा उसको बनाया गया। फिर तीनों आदि देव, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था असुर कुल में, लेकिन धर्मात्मा था, दान खूब करता था। फल रूप में 4 महीने ब्रह्मा जी उसके दर का दरबान बनेंगे, मतलब पाताल में जाते हैं। 4 महीने विष्णु जी, भगवान नारायण जी, 4 महीने शिव जी। अभी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी 4 महीने की चौकीदारी करके बाहर आएंगे। फिर जाएंगे ब्रह्मा जी। फिर देव शनि एकादशी के दिन भगवान नारायण जाते हैं 4 महीने के लिए। देवंश है राजा बलि के समय पे, और भी कई राजा हुए होंगे, किसी को याद नहीं है। उन्होंने सत्कर्म किया, शुभ कर्म किया, उनका प्रभाव कहीं बढ़े न और हमारे देवता कमजोर न पड़े, इसके लिए भगवान को भी लीला करनी पड़ी, वामन अवतार धारण किया
और जब तक प्रलय काल है, तीनों आदि देव 4-4 महीने की पाताल में जाके उनके दरवाजे की चौकीदारी करनी पड़ती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? एक तो शिव जी का विवाह उस दिन हुआ था, और भी कई कारण माने जाते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, पाताल से शिव जी धरती पर आएंगे, फिर ब्रह्मा जी जाएंगे, देव शयन एकादशी के दिन वो बाहर आएंगे, भगवान नारायण जाएंगे, देव उठने के दिन भगवान नारायण बाहर आएंगे, फिर शिव जी जाएंगे महाशिवरात्रि के दिन, फिर बाहर निकलेंगे। तो यह भी एक इंश्योरेंस है। आध्यात्मिक दृष्टि से सिमरन भी एक इंश्योरेंस है, का उद्धार होता है। अलग अलग मत दिए जाते हैं, नैनिहाल के 7 कुल, दादा के 7 कुल आदि आदि, फिर ससुराल के 7 कुल, अगर संत कोई साधना वाला है और विवाहित है तो अलग अलग मत दिए जाते हैं। तो यह भी बड़ी इंश्योरेंस है। भजन से हमारे कुल करेंगे, भजन करने से, जैसे हम किसी भी संत का नाम लें, शिरडी वाले बाबा का नाम लें, गजानन महाराज, श्रीगांव वाले महापुरुषों का उदाहरण लें, हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का उदाहरण लें। आज शरीर में नहीं है, लेकिन कईयों की कार्य, आज उनकी प्रतिमा के सामने कोई प्रार्थना करता है तो हो रहा है, उनके दर पर जो जा रहा है उनके कल्याण हो रहे हैं। तो ये उनकी इंश्योरेंस थी। जीवन के साथ भी लाभ हो रहा है, जीवन के बाद भी लाभ हो रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने तो फल है, तो ये बड़ी एक इंश्योरेंस है। हमने दान किया, यह बड़ी इंश्योरेंस है। हमने जो खाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पीछे वालों के लिए छोड़ी, ये ज्यादा इंश्योरेंस नहीं है। कहते हैं ना कि पूत सपूत की धन क्यों संचय, पूत कपूत भी धन क्यों संचय। बेटा अच्छा है तो पैसा इकट्ठा करके क्यों दे रहे हो, वो खुद ही कमा के बढ़ेगा। बेटा अच्छा नहीं है फिर भी उसको धन इकट्ठा करके क्यों दे रहे हो, आज नहीं तो कल वो गलत आदतों के कारण खत्म ही हो जाएगा। उनको देना ही है तो संस्कार दो, और आपका किया हुआ दान आपके आने वाले वंशजों को बढ़ाएंगे। इसलिए उदाहरण के रूप में हम समाज में देखते हैं, कई लोगों को ज्यादा उनको समझ नहीं है, बस बढ़ते जा रहे हैं। जिस चीज को मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, उसके विपरीत बहुत लोग बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, जिस चीज को सोने को हाथ लगाते मट्टी हो जाती। इसमें वो कर्म भी इंश्योरेंस है, भजन भी इंश्योरेंस है, अच्छे रिश्ते भी इंश्योरेंस है, अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को रिझाना भी एक इंश्योरेंस है। हमारी भी यहाँ भी सहायता होगी, वहाँ भी सहायता होगी, हमारे परिवार की भी हमारे गुरुदेव भगवान सहायता अभी भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे। उनके आते हुए दुख कष्ट काट देंगे, सूली में से कांटा हो जाएगा हमारे गुरुदेव की कृपा से। लेकिन यह तब जब हमने अपने गुरुदेव को रिझाया, मनाया अगर होगा तो। ज्ञान भी इंश्योरेंस है। सत्संग कथा के माध्यम से, गुरु शरणागति के माध्यम से हमने जो प्राप्त किया है, सही वाला ज्ञान, नॉलेज वाला ज्ञान नहीं, वो जीवन के हर पड़ाव पे हमें काम आने वाला है। जैसे इंश्योरेंस में अभी, लाइफ इंश्योरेंस पे अभी ऐसी पॉलिसीज निकली है कि बीच बीच में आपको पैसे मिलते रहेंगे और शरीर के छोड़ने के बाद बहुत पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा काम है, हम कथा सत्संग सुनेंगे, वो भी हमारे इंश्योरेंस से समय समय पर लाभ मिलता रहेगा। पता नहीं जीवन की किस पड़ाव पर कौन सा झंझट तकलीफ सामने आ जाए। तो सच्ची इंश्योरेंस यही है कि हम भजन करें, सिमरन करें, आशीर्वादें, शुभ कर्म, अच्छे रिलेशंस, ये सब इंश्योरेंस में आ जाते हैं। अभी खुद को सोचना है, हम पीछे वालों के लिए क्या क्या या खुद के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो सदैव इन बातों को ध्यान में रखें। और हेल्थ की दृष्टि से परहेज एक ऐसा सूत्र है कि हम लोग, एक तो भगवान हमें लंबी आयु दे, लेकिन स्वस्थ आयु भी हो। आध्यात्मिक
सिद्धि भी प्राप्त होगी शरीर के माध्यम से। संसार के ज़्यादा काम भी कर पाएंगे हम लोग शरीर के माध्यम से। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस यह है कि हम लोग परहेज करें, रात को जितना संभव हो जल्दी से जल्दी खाना छोड़ दें, मतलब 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सवेरे भले पेट भर के खाएं, और जब खाएं तो पिए नहीं, जब पिए तो खाएं नहीं, सिंपल नियम है। और कम से कम बार खाएं, और खाने के बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा हो, और रात को भोजन 3 घंटे कम से कम सोने से पहले खाएं। ये हो गई लाइफ इंश्योरेंस। आधा घंटे का व्यायाम प्राणायाम का नियम हो, एक्सरसाइज करें, योग करें, कच्चा कुछ खाएं, फल हो, सब्जियां हो, पक्के बेकरी आइटम से, डेयरी आइटम से बचाएं। ये हमारी हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए भजन, सेवा, आशीर्वादें, शुभ कर्म और अच्छे रिलेशन, ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। बस इसको थोड़ा समझना है और अपनाना है। खुद से भी हम लोग सगे सच्चे हो जाएंगे, तो आने वाले वंशजों का भी हम लोग इस तरीके से लाभ प्राप्त उनको दे सकेंगे, उनका भला कर सकेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय।